श्री 108 कुंडी सहस्त्र चंडी महायज्ञ एवं मां काली के 21 दिव्य स्वरूपों की स्थापना अमृतमयी श्री राम कथा एवं विशाल संत समागम बरगी नगर में दिनांक 29 सितंबर 2019 से 13 अक्टूबर तक। वत्सल भगवान की विराजमान सभी जन 3 बार उनका उच्चारण करेंगे। लक्ष्मी यशस्य च धीमहि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नरसिंहमहं भजे। विश्वसर्गे विसर्गादि नवलक्षण लक्षितं आख्याम परमधाम जगते धाम नमामि तत् जगते धाम नमामि तत्। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम् राम नाम वरानने राम नाम वरानने। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जी की दास जन्म जन्म मोह दीजिए वृंदावन को वास वृंदावन को वास। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वन्दः तुलसी के चरण जिनकी नो जग काज कल समुद्र बुढ़त लख्यो प्रगट हूँ सत्य जहाज
प्रगट्यों शक्ति जहाज, हाथ जोड़ बंदन करूं, धरु चरणन में शीश, ज्ञान भक्ति मोह दीजिए, परम पुरुष जगदीश, परम पुरुष जगदीश। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, भक्ति वत्सल भगवान की, भागवत भगवान की, नर्मदा मैया की जय। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। अकारण करुणा करुणालय भगवान स्वयं यज्ञ नारायण भगवान, उनकी ही माया शक्ति, आह्लादनी शक्ति, योगेश्वरी, राजराजेश्वरी, करुणेश्वरी, जिनके नवरात्रों के पावन दिनों में हम एक रूप के नहीं 9 रूपों के दर्शन कर रहे थे, ऐसी मैया नर्मदा की पावन छत्र छाया में विराजमान होकर यज्ञ भगवान की गोद में बैठकर माँ विद्या सेवा संस्थान के तत्वाधान में, श्री नर्मदा शिव यज्ञ समिति के तत्वाधान में, बड़े बड़े महर्षियों के पावन सानिध्य में, परम श्रद्धेय है संत श्रोमणी संत श्री राजीव लोचन दास जी महाराज के संचालकत्व में बड़ा ही सुंदर पावन आयोजन नवरात्रों से हम सभी आनंदित होकर उस कथा का, उस बांगमय लीला का दर्शन कर ही रहे थे। परम श्रद्धेय आदरणीय अभिया श्री ज्योत्साचार्य पंडित श्री रेवाराम पाठक जी, जिनके अथक प्रयास के कारण, जिनका प्रयत्नशील कार्य वंदनीय है, जिनकी दृढ़ निष्ठा वंदनीय है, आज बड़े परिश्रम के बाद हम सभी एकता के साथ एकता के सूत्र में विराजे हैं, तो निश्चित रूप से उनकी दृढ़ आस्था को मैं प्रणाम करती हूँ। श्रीमद् भागवत सनातन धर्म अधिष्ठान के राष्ट्रीय प्रवक्ता पंडित भागवत शरण शास्त्री जी महाराज, कर्मकांड विशारद आचार्य जी, समस्त धर्म प्रेमी बंधु, गणमान्य नागरिकों, मंगलमयी माताएं बहनें, बाल गोपाल, समस्त संगीतज्ञ भाई बंधु, आए हुए आस्था भजन की टीम को भी बहुत बहुत श्रेय और उनके सभी साथियों का आभार व्यक्त करती हूँ। विराजे हुए पांडाल में हमारी मातृशक्ति और जनशक्ति के हृदय में विराजी हुई परम सत्ता मैया सर्वेश्वरी को प्रणाम करती हूँ। आइए हम माँ नर्मदा की गोद में बैठे हैं और नवरात्रों में माँ के 9 रूपों के दर्शन कर ही रहे थे। राम कथा के माध्यम से हम द्वाराचार, महामंडलेश्वर एवं समस्त संत महात्माओं की वाणी को सुन ही रहे थे, जिनकी वाणी हमको पाथेय देती है, पाथेय प्रदान करती है। तो आइए सबसे पहले माँ को प्रणाम करते ही हम कथा में प्रवेश करें। पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा
जय माता दी कहता जा, पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा, जय माता दी कहता जा, पौड़ी चढ़ता जा, जय माता दी करता। सभी गाएंगे, ताली सेवा करेंगे। पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा, जय माता दी कहता जा, पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा, जय माता दी करता जा, जय माता दी कहता जा, जय माता दी कहता जा, जय माता दी कहता जा, जय माता दी करता जा। पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा, जय माता दी कहता जा, पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा, जय माता दी करता जा, पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा, जय माता दी कहता जा, पौड़ी पौड़ी सभी जन ताली सेवा करेंगे, अपने मुख से बोलने का प्रयास करें। माँ भवानी का नाम है, जगत गायत्री का नाम है। बड़ी जीवा को कष्ट होता है भगवान का नाम लेने में, लेकिन फिर भी प्रयास करिए गुनगुनाने का, ज्यादा कठिन नहीं है। खुशियों से मन भरता जा, जय माता दी कहता जा, खुशियों से मन भरता जा, जय माता दी करता जा, खुशियों से मन भरता जा, जय माता दी कहता जा, खुशियों से मन भरता जा, जय माता दी करता जा, चल कर माँ की धारी जा, जय माता दी कहता जा, चढ़ कर माँ के द्वारे जा, जय माता दी करता जा। हरि हरि पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा, जय माता दी कहता जा, पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा, जय माता दी करता जा, पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा, जय माता दी कहता जा, पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा, सभी ताली सेवा करेंगे, दोनों हाथ करता जा, जय माता दी कहता जा, जय माता दी कहता जा, जय माता दी कहता जा, जय पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा, जय माता दी कहता जा, पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा, जय माता दी कहता जा, पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा, जय माता दी कहता जा। बोली सच्चिदानंद रूपिणी मैया की, भागवत भगवान की जय। एक बार जय भाव के साथ हम जयकारा लगाएं।
जय भाव हो हमारी योग्यता का, हमारे तप का, हमारे त्याग का, हमारे ज्ञान का, हमारे वैराग्य का, हमारी श्रद्धा का, हमारी समर्पणता का, हमारे अर्पण का ऐसा जय भाव मां नर्मदा के चरणार बिंदों में अर्पण करें। बोलिए नर्मदा मैया की, श्री रामभद्र भगवान की, माँ की प्यारी लाल की, सच्चिदानंद भगवान की, हनुमंत लाल की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निश्चित रूप से समस्त विराजमान उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं की उपस्थिति वंदनीय है, क्योंकि जहां भगवान की कथा और कथा को गाने वाले हमारे मध्य में रोज रोज चल करके आ रहे हैं। एक कथा स्वयं आपके पास भगवान की प्रेरणा के द्वारा प्रकट हो रही है, और एक हम व्यथा को रोज प्रकट करते हैं। तो बताइए निश्चित रूप से कौन सी कथा वंदनीय है? भगवान की कथा सर्वोपरि है, वो वंदनीय है। और जो संसार की कथा है, जो व्यथा है, वो त्यागने योग्य है, वो वंदनीय नहीं है। भगवान श्री राम और श्री कृष्ण की कथा हम निरंतर ही सुनते चले आ रहे हैं। जीवन में जब हमने राम 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 कहना सीख लिया, जब हम राममय बन गए, तब हम जाकर के कृष्ण 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 कहना सीख पाते हैं। क्योंकि राम राजाधिराज हैं, तप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, संयम से रहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। और राम जी कहते हैं कि आपको मेरी भक्ति पानी है ना, तो तब करना पड़ेगा, अनुष्ठान करना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको मेरी भक्ति प्राप्त होगी। क्योंकि राम के दरबार में श्री हनुमान खड़े होते हैं। राम द्वारे तुम्हें रखवारी, होते न आज्ञा बिनु पैसारे। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं कि आपको यदि मेरी भक्ति पानी है, मुझे पाना है, तो गोपी भाव जागृत करना पड़ेगा, आपको गोपी बनना पड़ेगा, कानों में कुंडल पहनने पड़ेंगे, तभी जाकर के आपको मेरी भक्ति प्राप्त होगी। क्योंकि भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है, वो लीलाएं करते हैं। बहुत सुंदर निरूपण संतों ने किया कि जो मानव कार्य करता है उसका नाम है क्रिया। हम जो कार्य करते हैं उसका नाम है क्रिया, और भगवान जो कार्य करते हैं उसका नाम है लीला। तो क्रिया मनुष्य को आसक्ति में बांधती है और लीला मनुष्य को आसक्ति से मुक्त कर देती है। भगवान की कथा हमको सारी बंधनों से मुक्त कर देती है। ऐसी भगवान की गाथा है। आज असत्य के ऊपर सत्य की जीत का दिन है, ऐसा हम सभी जानते हैं। आज विजयादशमी है, दशहरा का उत्सव है। भगवान श्री राघवेंद्र ने रावण का अंत नहीं किया,
रावण की बुराइयों का अंत किया। असत्य के साथ सत्य का सहारा, फिर ना बिगड़ेगा कुछ भी तुम्हारा। केवल नैया जरा सी हिलेगी, राम का नाम माझी बना है। आए कोई भी गम मुस्कुरा के, धैर्य का जाम मुंह से लगा लो। आते जीवन में कई दौर ऐसे, अश्क को आंख से ना बहाओ। कहा जिंदगी में मुकद्दर समय है, दर्द दौलत खुशी सबकी तय है। कर्म काले करो ना करो से, सोच कर कर को आगे बढ़ाओ। सत्य के साथ सत्य का सहारा, फिर ना बिगड़ेगा कुछ भी तुम्हारा। केवल नैया जरा सी हिलेगी, तो राम का नाम माझी बना है। कहते हैं कि आज के दिन, दशहरे के दिन, हमारे भारत में कागज के पुतले जलाए जाते हैं। कागज के पुतलों को हम जलाते हैं रावण बना बना करके। भला देखिए ना, जो हमारे अंदर का रावण है वो तो कभी जला ही नहीं है, उसको तो हमने कभी नष्ट किया ही नहीं है। इस देह रूपी रावण में कितने अवगुण भरे हुए हैं, कभी विचार किया आपने? काम, क्रोध, लोभ, कलमश, कटुलता, कपट, ना जाने कितने विकारों को हमने अपने हृदय में जगह दे दी। भला उन बुराइयों का हम अंत करें, तभी ना हमने विजय पाई है, तभी ना हम विजयी घोष का नारा दे पाएंगे। अंदर के विकारों को समाप्त ही नहीं किया। अंदर का रावण तो हर क्षण प्रकट हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, जन्म ले लेता है। जब हम अंदर के रावण का नाश करेंगे, तभी ना हमारी राम रूपी सत्य की विजय होगी और सत्य रूपी राम की विजय होगी। तो राम हमारा कण कण में विराजा है, जर्रे जर्रे में भगवान समाया हुआ है। उसकी कृपा, उसकी करुणा, उसकी सौहार्दता हमारे ऊपर क्षण क्षण बरस रही है। आप यहाँ विराजे हैं तो निश्चित रूप से भगवान की अनुकंपा होगी, तभी आप बैठे हैं। आप कथा को सुन पा रहे हैं, निश्चित रूप से भगवान ने आपके कर्ण रंध्रों में सक्रियता प्रकट की होगी, तभी आप कथा रस का पान कर पा रहे हैं। क्योंकि भगवान जब हमारे नेत्रों में सक्रिय होता है तो हम भगवान की मूर्ति का दर्शन कर पाते हैं। भगवान जब हमारी वाणी में सक्रिय होता है तो हम भगवान के गुणानुवादों को गा पाते हैं। भगवान जब हमारे कर्ण रंध्रों में सक्रिय होता है तो हम भगवत गुणानुवादों को श्रवण कर पाते हैं। भगवान जब हमारे पैरों में सक्रिय होता है तो हम चल करके मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंच जाते हैं। और भगवान की कृपा के कारण भोजन हमारा भजन बन जाता है, बैठना हमारा योग समाधिस्थ बन जाता है, चलना हमारा मंदिर की सीढ़ियां बन जाता है। तभी ना भक्ति हमारी सार्थक होगी। भगवान की कृपा करुणा हर क्षण जीव के ऊपर बरस रही है। उनकी कृपा को वंदन करना चाहिए। भक्त हर समय भगवान की कृपा का अनुभव करता है, वंदन करता है। हर क्षण भगवान की कृपा उसके अंदर अनुभूति प्रदान करती है। भगवान ने बहुत कृपा की हमारे ऊपर, अग्रल कृपा की। आप कहेंगे कि मैं कैसे मानूं भगवान कृपा कर रहा है हमारे ऊपर? तो भाई इंद्र भी तो वर्षा कर रहा है, वो भी तो मेघ वृष्टि कर रहा है। इंद्र ने बहुत सारा जल बरसाया, बहुत मेघ वृष्टि की, और जाकर के हम इंद्र को गाली देना शुरू कर दें कि रे इंद्र, तूने तो जल बरसाया ही नहीं है, अभी मेघ वृष्टि तो हुई नहीं है। इंद्र तो यही करेगा, महाराज
हमारे बादल खाली हो गए, बहुत जल बरसाया, पर क्या करूं, आपका पात्र ही औंधा था। आवश्यकता है अपने पात्र को सीधा करने की। कहा विद्या ददाति विनयम। जब विद्या व्यक्ति के अंदर आती है ना, तो वो विनम्रता का पात्र बन जाता है। विद्यावान व्यक्ति शीलवान होता है, विवेकवान होता है, झुकना उसको हर क्षण क्षण आता है। विनयम ददाति पात्रताम, पात्रताम धर्माप्नोति। तो हम पात्र बने, भगवान की कृपा के पात्र बने। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारी कमी रहेगी। उनकी ममता में कोई कमी है नहीं, योग्यता में हमारी कमी रहेगी। हर क्षण भगवान कृपा बरसा रहा है, हर क्षण करुणा उसकी बरस रही है। लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेज। ये जीवन गुलाबों की सैया तो नहीं है, ये तो कांटों की सेज भी हो सकती है। तो क्या किया जाए, कहा एज यू विश टू सेल यू रीप, हम जैसा करेंगे वैसे ही फल हमको प्राप्त होगा। एक संत महात्मा के पास में सज्जन पहुंचे और कहा कि भगवान मुझे आप ये बताएं कि जगत में कोई हंसता है, कोई रोता है, तो क्या भगवान किसी को सुखी करता है, क्या भगवान किसी को दुखी करता है? संत बोल पड़े कि प्यारे, भगवान किसी को सुखी और किसी को दुखी नहीं करता। कहा जगत में तो कोई हंस रहा है, कोई गा रहा है, कोई नाच रहा है और कोई रो रहा है। प्राणी अपने कर्म के अनुसार फल पाता है, कर्म के अनुसार सुखी होता है, कर्म के अनुसार दुखी होता है। कहूना काहू सुखे दुखे करे दाता, कहूना काहू सुख दुख कहती है कि जो ये जीव है ना, ये जो प्राणी है ना, इसको केवल अधिकार है ना तो वो कर्म करने का अधिकार है। कर्म का फल क्या है इसका अधिकारी जीव नहीं हो सकता। इसका जानने का अधिकार भी जीव को, प्राणी को नहीं है। कर्मण्ये अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म फल हेतु रे भूमात्मा ते संगो सव कर्मणि। कर्म करिए ना, केवल कर्म करना है। करते कर्म करहूं विधि नाना। आवश्यकता नहीं है हम भगवान को पाने के लिए घर छोड़ करके वनवासी बन जाएं, या फिर हम जंगल में बैठ जावें और हम लाल वस्त्र पीले वस्त्र पहन करके सन्यासी बन जाएं। तभी ईश्वर हमको मिलेगा, तभी भगवान हमको प्राप्त होगा, तभी भगवान की भक्ति, भगवान की सौहार्दता हमको प्राप्त होगी। ऐसा नहीं है। बड़े बड़े महर्षियों को देखा है हमने, जंगल में जाकर के भजन करने तप करने बैठे तो ध्यान करते ही घर की यादें शुरू हो गई, मन के विकार उत्पन्न हो गए, स्मृति में
घर का चिंतन प्रारंभ हो गया। केवल हमारा मन ईश्वर में लगा रहे, हमारी निकटता ईश्वर के समीप बनी रहे। अभी नवरात्रों के दिनों में हमारी माताएं नवरात्रि का व्रत धारण कर रही थी ना माताओं। जिस नवरात्रों के दिनों में आप व्रत रखती हैं, धारण करती हैं, उस नवरात्रों के 9 दिनों को हम अम्बा यज्ञ कहते हैं। और इस अम्बा यज्ञ को धारण करने वाली माताएं, व्रत रखने वाली माताएं, मातेश्वरी के 9 दिनों की नव सिद्धि को प्राप्त करती हैं। 9 सिद्धियों से तात्पर्य तो हम नवदा भक्ति को भी कर सकते हैं, या फिर माँ के 9 रूपों का दर्शन नित्य नित्य करना, ऐसे भी हम मान सकते हैं। तो उपवास का तात्पर्य यह नहीं है कि हम भूखे सारे दिन बने रहें और हम दूसरों की निंदा चुगली करते रहें। व्रत का तात्पर्य है कभी हम अनिंदा का व्रत करें कि आज मैं किसी की निंदा नहीं करूंगा। व्रत का तात्पर्य है कभी हम मौन व्रत धारण करें कि हमारी वाणी से, हमारी जिह्वा से किसी को कष्ट ना हो। व्रत का तात्पर्य है ईश्वरीय चिंतन सत्य सत्य हमारे हृदय में बना रहे। उपवास का तात्पर्य उपसमीपे इतिवासा उपवासा। तो घर को त्यागने से, कर्तव्यों को त्यागने से, दायित्वों का निर्वाहन ना करने से यदि हम जाकर के भगवान का भजन करने लग जाएं तो ये भगवान की प्राप्ति करना नहीं माना जाएगा। घर छोड़ के वन में बास क्यों, मन बास न त्याग क्यों ही नहीं। पंच के से बढ़ाए के धूनी तपहे, सत्य भोग हरि को दियो ही नहीं। रट ले हरि नाम हरि रसना, तूने प्रेम पियालो पियो ही नहीं। तूने प्रेम पियालो पियो ही नहीं। भजन करने बैठे, घर को त्याग दिया, चिंतन करने ईश्वर का विराजे, तो हृदय में एक आवाज उठी। देखिए ना, अभी तो हमारी बेटी का विवाह हमको भी करना है। हमारी बेटी 20 वर्ष की आयु की हो गई है, उसके लिए सुंदर घर वर भी देखना है। तो मन की चिंताएं प्रारंभ हो गई। फिर ध्यान करने बैठे कि हमको ध्यान में हमारा पड़ोसी दिखाई देने लग गया। फिर ध्यान करने बैठे तो हमको हमारा प्रेमी दिखाई देने लग गया। ऐसा ध्यान करने बैठे थे परम तपस्वी संत नैमिषारण्य की धरा में। नैमिषेषु तिमासीनम मविवाद्य महामतिं कथामृत रसस्वादः कुशलः सोनिकौ ब्रवीत। देखिए, यदि आपको जगत में ईश्वर का दर्शन करना है तो आवश्यकता नहीं है कि हम मंदिर में जाकर के दर्शन करें, तभी भगवान हमको दिखाई देगा कि ईश्वर मंदिर में बैठा है। ये जो सारी धराशायी हम देख रहे हैं ना, ये विश्व जगत, ये भगवान की रचना है, भगवान का विलास है, भगवान के द्वारा सृजन की हुई सत्ता है। भगवान अपने हाथों से स्वयं इस जगत को रचता है। इसलिए ना हम कहते हैं अपमान रचयिता का करते, मानव को क्या अपनावोगे, संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे।
इस लोक में अपना ना सके परलोक को क्या अपनाओगे। तो जब हम जगत का दर्शन करें ना, तब हम सोचे कि मैं भगवान का दर्शन कर रहा हूं, मैं भगवान की संपूर्ण सृष्टि का दर्शन भगवान मैं बन करके कर रहा हूं। भगवान की इच्छा जब होती है खेलने की, तो इस स्थान में आकर, इस भूमि में आकर के वो लीलाएं करना प्रारंभ कर देता है। नैमिषारण्य की बहुत पावन धरा है, जो वृक्ष बल्लरियां हैं ना, लता पताएं हैं, वो एक एक ईश्वर का रूप है। वृक्ष के रूप में भगवान नैमिषारण्य में दर्शन दे रहा है। चट्टान के रूप में, पत्थर के रूप में भगवान गोवर्धन नाथ बनकर के वृंदावन की धरा पर दर्शन दे रहे हैं। साक्षात भगवान का वह रूप है। यदि आपको जल के रूप में दर्शन करना है ना, तो शालिग्राम जी की जो बटुलिया है ना, वो भी भगवान का रूप है। मैया नर्मदा जो निकली हुई है ना, वह साक्षात हमारी माँ है। माँ को जन्मा नहीं जाता, माँ तो जन्मती है, माँ तो हमको रचती है। माँ को भला किसने रचा है? भवलोक की सृजन करता है वह माँ। प्रभु का प्रकाश पुंज है, गायत्री है। कलकलनादिनी गंगा हमको पवित्र कर रही है। और माँ नर्मदा का नाम इतना पावन है, इतना पावन है बंधुओं, यदि हम कोई श्लोक भी ना जानते हो, कोई मंत्र भी ना जानते हो, और यदि हम माँ नर्मदा माँ नर्मदा माँ नर्मदा का ही चिंतन करते हैं, तो सारे हमारे कलमश, हमारे पाप ताप संतापों को हर लेती है। तो नैमिषारण्य की पावन धरा जितनी पवित्रतम है ना, उतनी ही यह धरा भी पवित्रतम है, जहां पर संत समागम हरि कथा आप नित्य दर्शन कर रहे थे। मुझे मंगलमय संते समाजो, संत तो चलता फिरता प्रयाग है, चलता फिरता तीर्थ है। तो क्या यह बरगी नगर की पावन धरा, बरगी बांध की पवित्रतम भूमि क्या किसी तीर्थ से कम है? ऐसा नहीं मालूम पड़ता। जहां नित्य हम उठते ही प्रभु का प्रकाश पुंज का दर्शन करते हैं। सुबह उठते ही वेदोच्चारण की दुनिया हमारे कर्ण रंध्रों को शोभित करती है। हमारे नेत्र माँ पृथ्वी को दर्शन करके अपना सुबह भोर की शुरुआत करते हैं, और सायंकालीन बेला में भगवान का गुणानुवाद होते 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 हमारी सांझ व्यतीत हो जाती है, और रात्रि हमारी संतों की वाणी को सुनकर के सुबह अग्रणी पाथेय को प्रदान कर देती है।
वंदनीय है वो पवित्रतम भूमि, वंदनीय है यह विराजमान सत्ता, अनुकरणीय है यहाँ की एक एक परिभाषा। हमारे भारत में 7 अरण्य हुए हैं, नैमिषारण्य, बद्रिकारण्य, चंपारण्य, कामकारण्य, ऐसे मिलाकर के दंडकारण्य। तो इन सभी में जो पवित्रतम धरा है वह नैमिषारण्य की। कहने का तात्पर्य जहां संतों के साथ बैठी हुई धरा में गंगा प्रकट हो जाती है। राम नाम रूपी गंगा, कृष्ण नाम रूपी गंगा, क्योंकि वहां पर श्रद्धा प्रगटी है और जहां श्रद्धा उत्पन्न हो वहां पर राम कथा तो उदित होनी है, कृष्ण कथा तो उदित होनी है। क्योंकि श्री राम कथा को, रामचरितमानस को भगवान भोलेनाथ ने लिखा है और भगवान शिव विश्वास का स्वरूप है। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। माता पार्वती श्रद्धा है और भगवान विश्वनाथ भोलेनाथ विश्वास है। तो जब श्रद्धा के साथ में प्रश्न किया जाए और विश्वास के साथ में उत्तर दिया जाए तो वहां राम कथा ही नहीं अपितु कृष्ण कथा भी उदित हो जाती है। तो एकदा हि विशालायां चत्वारो ऋषियो मलः। जहां एक संत नहीं बैठा है, चारों सुप्रसिद्ध मुनीश्वर विराजे हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। उनकी जिह्वा से भगवान की कथा का गायन हो रहा है और नैमिषारण्य की धरा में 88,000 ऋषिगण विराजे हैं और भगवान श्री 16 वर्षीय मात्र श्री शुक जी भगवान का आगमन हो गया। भगवान श्री शुक जी पधारे तो भगवान शौनकादिक ऋषियों ने प्रणाम करना प्रारंभ कर दिया, वंदन करना प्रारंभ कर दिया, स्वागत करना सत्कार करना प्रारंभ कर दिया। अब देखिए श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं कि आपने चार युगों को एक बार नहीं 1000 बार बदलते देखा है। आपकी उम्र बड़ी लंबी है, आपकी आयु श्रेष्ठ है और आप लंबी उम्र वाले मेरा स्वागत कर रहे हैं, मेरा सत्कार कर रहे हैं। मेरा स्वागत मत करिए, आप मेरा सत्कार मत करिए। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग कई बार बदलते जिन्होंने देखा है, आज वह ऐसे मुनीश्वर आकर के श्री सूत जी भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। 16 वर्षीय मात्र आयु है। भगवान श्री शौनकादिकों ने कहा श्री सूत जी को, प्रभु आप निश्चित रूप से छोटे हैं, आपकी आयु बड़ी छोटी है, लेकिन आपके अंदर जो ज्ञान है ना, उस ज्ञान को यदि हम पाएं तो एक सूर्य नहीं, कोटि सूर्य के समान आपका ज्ञान है। हमारे अंदर जो अज्ञान है उसको दूर करने में आपका ज्ञान करोड़ों सूर्य कोटि के समान, इसलिए हम वंदन करते हैं। धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयु वृद्धा, स्वथेव च ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धास्त किंकरा शिष्य किंकरः। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा। श्रुताख्या हि कथा सारम् ममिक
कर्णे रसायनम मम कर्णे रसायनम। भगवान श्री शौनकादिक ने कहा, हे श्रुत जी, इसी ज्ञान को हम प्रणाम करते हुए आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं। कहिए क्या निवेदन है? निवेदन हमारा यह है कि हमारे कानों को जो बहुत प्रिय लगता है आप वो हमको सुनाएं। मम कर्णे रसायनम, इन कर्ण रंगों को रस मिले ऐसा कुछ सुनाइए। और रस किसमें मिलता है? एक फल में रस ही रस तो भरा है, तो फिर उस रस को पीने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? कहा, इन कानों को हमको दोना बनाना पड़ेगा। साइंटिस्ट में जो कानों की आकृति है वो वैज्ञानिक बताते हैं कि दोने की जैसी है। तो दोने से क्या किया जाता है? कहा कि संतों की साथ में जब हम प्रसादी को पा रहे होते हैं और भंडारे में हमको भोजन मिल जाए और वहां पर यदि खीर ला करके रख दी जाए और वहां चम्मच ना हो खाने के लिए, तो फिर आप क्या करेंगे उस खीर का धोने से? बताइए ना, क्या करेंगे? पिएंगे ना? जिस फल में केवल रस ही रस भरा है, त्याग उनसे कुछ भी नहीं है, फिर उस फल का हम क्या करेंगे? उस रस का हम क्या करेंगे? उस रस को हम पिएंगे। कहा, इस रस को पीजिए। कब तक पियो महाराज? कहा, अंतिम जब तक श्वासा है ना तब तक पीते रहिए। आलयम, केवल पीना है, पीना है। निगम कल्पितरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मोरहो रसिका भुवि भावुकः। हे ऋषियों, हे महामुनिंद्र जनों, आइए इस रस को बार बार पीजिए। देखिए, ऐसा कोई भगवान होगा जो आपको स्वयं पुकारेगा कि आइए मेरे पास मैं आपको करुणा देता हूँ, आइए मेरे पास मैं आपको कृपा देता हूँ, आइए मेरे पास मैं आपको रक्षण देता हूँ, आइए मेरे पास मैं आपको संबल देता हूँ, मैं शक्ति देता हूँ। ऐसा कोई देव मिलेगा? नहीं मिलेगा। भगवान श्री भागवत की महिमा कहती है कि भागवत पोथी नहीं है, ये पुराणों की, महापुरुषों की, परमहंसों की संगीता है। ये उपन्यास नहीं है, वेदों का सामुच्य है, निगम का सार है। भा शब्द कीर्ति बचनो गा शब्द ज्ञान वाचिकः। जो ज्ञान को देता है, भक्ति को देता है, वैराग्य को देता है, वो क्या है? कहा, वो भागवत है। और भागवत अक्षर अक्षर ब्रह्म में ईश्वर समाया हुआ है। भगवान साक्षात हमारे सामने विराजा है, बैठा हुआ है। कहा, सोए पड़े आज तुम कुछ तो किया करो, राम नाम एक मंत्र है उसको जपा करो, यह भी ना तुमसे बन सके तो यह किया करो कि मंदिर में जाकर रोज तुम तुलसी लिया करो। श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षः कृष्ण एव। साक्षात भगवान रूप में विराजे हैं भागवत के।